नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जो सीधा साधा दिखता है, असल में उसके पीछे बहुत कुछ असाधारण छिपा हुआ है। तो तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? तो कहानी की शुरुआत होती है प्रिवेट ड्राइव के एक घर से। अब ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं, बल्कि एक एकदम परफेक्ट घर। हर चीज अपनी जगह पर, हर दिन बिल्कुल एक जैसा। यहाँ रहते हैं डर्सलीज। और हाँ, इनकी दुनिया में ना अजीब या रहस्यमय चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चीजें उन्हें एक ऐसी दुनिया की याद दिलाती हैं जिससे वो कह सकते हैं खौफ खाते हैं। लेकिन इसी एकदम नॉर्मल से दिखने वाले घर में सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी धूल भरी अलमारी में रहता है हैरी पॉटर। और ये वो लड़का है जिसके आसपास पता नहीं कैसे अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसका जवाब खुद हैरी के पास भी नहीं है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस खास दिन की सुबह पर। एक ऐसी सुबह जो इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मौका था डडली डर्सली के जन्मदिन का। और हैरी के दिन की शुरुआत कैसे होती है? अपनी आंटी पेटूनिया की तीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज से। ये वही आवाज है जो उसे हर सुबह, हर रोज ये याद दिलाती है कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है। अब जरा हैरी और डडली की जिंदगी का फर्क देखिए। मतलब जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हैरी है जो मकड़ियों के साथ एक अलमारी में सोता है, और दूसरी तरफ है डडली जिसके पास दो दो बेडरूम है। हैरी को मिलते हैं डडली के पुराने ढीले ढाले कपड़े, और डडली को मिलते हैं जन्मदिन पर ढेर सारे तोहफे। ये फर्क बहुत कुछ कहता है ना? पूरे 37। जी हाँ, डडली को उसके जन्मदिन पर 37 तोहफे मिले। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये दिखाता है कि उसे किस हद तक लाड़ प्यार में बिगाड़ा गया है और वो किस तरह की दुनिया में जी रहा है। और इसके बाद जो होता है उससे डडली का कैरेक्टर बिल्कुल साफ हो जाता है। इतने सारे तोहफे मिलने के बाद भी वो क्या कहता है? ये तो पिछले साल से 2 कम है। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन उसके लालची और बिगड़े हुए स्वभाव को बताने के लिए काफी है। खैर, डडली के जन्मदिन का ये सारा ड्रामा चल ही रहा था कि कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो ट्विस्ट क्या था? किस्मत का एक छोटा सा खेल। हैरी की देखभाल करने वाली मिसेस फिग, उनका पैर टूट जाता है। अब डर्सलीज के पास कोई चारा नहीं बचता। उन्हें मजबूरी में हैरी को अपने साथ चिड़ियाघर ले जाना पड़ता है। देखने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और जाने से पहले अंकल वर्नन हैरी को साफ साफ धमका देते हैं। कहते हैं, देखो लड़के, जरा सी भी अजीब हरकत की तो क्रिसमस तक अलमारी में ही सड़ोगे। मतलब हैरी के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं। अब चिड़ियाघर में आगे जो हुआ उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हैरी के अतीत में, क्योंकि वहां ऐसी कई अजीब घटनाएं हुई हैं जो किसी सुराग से कम नहीं हैं। देखिए, डर्सली परिवार का एक सीधा सा नियम था, सवाल मत पूछो। वो हर उस चीज से नफरत करते थे जो उनकी समझ से बाहर थी, और हैरी के साथ होने वाली अजीब बातें वो तो उनकी समझ से कोसों दूर थीं, इसलिए वो उन्हें बस नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि ये बातें उनके अंदर छिपे एक डर को जगा देती थी। जैसे एक बार आंटी पिटूनिया ने हैरी के बाल एकदम काट दिए और अगली सुबह वो वापस वैसे के वैसे थे। या फिर वो भद्दा सा स्वेटर जो उसे पहनाने की कोशिश में अचानक गुड़िया जितना छोटा हो गया। और वो किस्सा तो याद ही होगा जब डडली के गैंग से भागते भागते हैरी अचानक स्कूल की छत पर पहुंच गया। ये वो अजीब बातें थीं जिन्हें डर्सलीज भूल जाना चाहते थे, पर भूल नहीं पा रहे थे। एक बार तो हैरी ने उन्हें अपने एक सपने के बारे में बताया, एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल का सपना। और बस इतना सुनते ही अंकल वर्नोन गुस्से से लाल पीले हो गए, चिल्लाने लगे, मोटरसाइकिलें उड़ती नहीं है। उनका ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि वो ऐसी अजीब बातों से कितना डरते थे। चलिए अब वापस आते हैं चिड़ियाघर में, उस जगह पर जहां सब कुछ बदल गया, सांप घर में। वहां शीशे के पीछे एक बड़ा सा बोआ कंस्ट्रिक्टर था, एकदम बोर, अपनी जिंदगी से ऊबा हुआ। और उसे देखकर हैरी को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। शायद इसलिए क्योंकि हैरी भी तो अकेला था। वो सांप का अकेलापन, उसका दर्द समझ सकता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सांप ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली, हैरी को देखा और पलक झपकाई।
जी हाँ, उसने आंख मारी। ये एक शुरुआत थी, एक खामोश बातचीत की, एक ऐसे पल की जो सब कुछ बदलने वाला था। हैरी और सांप के बीच बिना बोले ही एक तरह की बातचीत शुरू हो जाती है और फिर डडली के धक्का देने पर एक पल में वो मोटा शीशा जो उन दोनों के बीच था वो बस गायब हो गया, हवा में घुल गया जैसे। ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली घटना थी। सांप आजाद होकर बाहर निकलता है और हैरी के पास से गुजरते हुए एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, शुक्रिया दोस्त। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत थी कि जो कुछ भी हुआ वो हैरी का वहम या कोई सपना नहीं था, वो एकदम असली था। तो चिड़ियाघर की इस घटना का अंजाम क्या हुआ? जाहिर है सजा, लेकिन इस बार सजा के साथ साथ कुछ बहुत गहरे सवाल भी लौट कर आए। अंकल वर्नन का गुस्सा तो पूछिए ही मत, वो आग बबूला थे और हैरी को मिली अब तक की सबसे सख्त सजा। उसे वापस उसी अंधेरी तंग अलमारी में बिना खाने के बंद कर दिया गया। और उसी अलमारी के अंधेरे में अकेले बैठे बैठे हैरी को अपने अतीत की एक झलक याद आती है। एक बहुत ही अजीब नजारा, हरी रोशनी का एक तेज धमाका और उसके माथे पर एक जलता हुआ दर्द। ये पहला सबसे बड़ा सुराग था कि उसके माँ बाप की मौत शायद एक आम कार एक्सीडेंट नहीं थी। फिर उसे वो अजनबी लोग भी याद आते हैं जो कभी कभी उसे देखकर अजीब तरह से खुश होते थे। कोई टोपी वाला आदमी सिर झुकाता था तो कोई अजीब सी दिखने वाली औरत हाथ हिलाती थी, जैसे वो उसे जानते हों। ये सब क्या था? ये सारे बिखरे हुए टुकड़े मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली बना रहे थे जो अभी तक अनसुलझी थी। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, हरी रोशनी का वो धमाका, वो अजनबी लोग जो उसे पहचानते हैं और ये अजीब ताकतें जो उसके अंदर हैं, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? असली सवाल तो ये है कि आखिर कौन है हैरी पॉटर? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है, जिसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है।